राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। वैसे तो मुझे मिठाइयाँ खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब कि मीठा मैं बहुत ही कम पसंद करती हूँ। लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनसे मेरा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वाइट रसगुल्ला की एक आसान सी रेसिपी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि मैं इसको बिल्कुल बाजार के जैसा बनाऊँगी, लेकिन हाँ, एकदम हम इसको घर में परफेक्ट तरीके से खाने लायक कैसे बना सकते हैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सभी बोलते हैं मार्केट के जैसे, लेकिन हम घर में कभी भी मार्केट के जैसे रसगुल्ले शायद नहीं बना सकते। खासकर मैं उसके कलर की बात कर रही हूँ। तो रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है छेना की, जिसको या तो आप घर पे बना के तैयार कर ले या फिर नॉर्मली आप मार्केट वाला जो छेना आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको घर में ही बना के तैयार किया है, क्योंकि मैं बाज़ार की चीज़ें बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर करीब ये 4.25 लीटर के जितना दूध, जिससे मैंने छेना बना लिया था। छेना बनाना बहुत ही आसान होता है। दूध में एक बढ़िया सा बॉईल लेके आना होता है, फिर उसको 2-4 मिनट के लिए ठंडा करना होता है। फिर उसमें विनेगर का या फिर सिट्रिक एसिड का पानी डाल के इस तरीके से छेना बनाना होता है। और छेना बनाकर फिर इसको इस तरीके से किसी भी मखमली वाइट कपड़े में छानने के बाद इस तरीके से निचोड़ दिया जाता है। जब भी हम वाइट रसगुल्ले बनाते हैं तो इसका पूरा मॉइस्चर रिलीज़ नहीं करते हैं। रसगुल्ले वाले छेने में हल्का फुल्का सा मॉइस्चर ज़रूर से होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको बहुत ही हल्का हल्का सा निचोड़ देना है और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा वजन रख के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो जब तक मेरा छेना तैयार होता है, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर काउंटर की ही ज़रूरत होगी, तो मैंने पहले काउंटर को साफ़ कर लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सरफ वगैरह का अच्छे से पोंछा लगा लिया था, उसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछा लगाया, उसके बाद फिर से साफ़ कपड़े से पोंछा लगाया। कहने का मतलब ये है, जब भी मैं अपने काउंटर का इस्तेमाल करती हूँ अपनी किसी भी रेसिपी में, तो पहले मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। नॉर्मली तो एक बार साबुन का पोंछा लगाती हूँ और दूसरी बार साफ़ पानी का पोंछा लगा देती हूँ, लेकिन जब मुझे इस काउंटर की ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ ताकि कोई भी गंदगी की गुंजाइश ना रहे। इसको मैंने 5-6 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छेना है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। अब इतने सारे छेने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, तो इसमें से मैं आधा छेना ले रही हूँ। मतलब ऐसा मान सकते हो मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब करीब ये 3 लीटर नहीं 2.5 लीटर दूध के जितना ये छेना है। नापा तोला तो मैंने है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी एक मैं आपको मोटी मोटी सी क्वांटिटी बता रही हूँ। छेना जब भी आप रसगुल्ले बनाते हैं तो आपका छेना ना एकदम से ठंडा नहीं होना चाहिए, क्रम्बली नहीं होना चाहिए। ठंडा हो जाता है तो जो छेने के अंदर एक दाने होते हैं ना, वो अच्छे से मैसी नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक चाशनी बना के तैयार करते हैं, मतलब कि सिरप बनाकर तैयार करते हैं। मैंने 1 कप चीनी डाली है, 2 कप पानी डाला है और जब तक यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है, जब तक ही हमें इसको पकाना है। इसमें हम रसगुल्लों को जो है तैयार नहीं करेंगे, ये चाशनी हम बना के एक साइड में रखेंगे। रसगुल्ले बनाने के बाद जो रसगुल्ले रखे जाते हैं ना जिस चाशनी में, तो ये वही चाशनी है। तो चाशनी अच्छे से जैसे तैयार हो चुकी है, अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी में मैं तैयार करने के बाद रसगुल्ले डालने जा रही हूँ। इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि अभी रसगुल्ले बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद रसगुल्लों को उबालने के लिए एक चाशनी तैयार करते हैं। तो नॉर्मली हमें यहाँ पर जैसे 1 हिस्सा रखना है चीनी का और 4 हिस्से हमें यहाँ पर पानी रखना है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट हो जाता है। उसके बाद आप ये छेना देखिए, ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया है। चाशनी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, काफ़ी सारी चाशनी बनेगी, मतलब कि वो सिरप बनेगा, चाशनी नहीं बनेगी। तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, तो उसको उबलने में टाइम लगेगा। जब तक हम यहाँ पर इसको तैयार कर लेते हैं, तो जो मैंने यहाँ पर ये छेना ले लिया था, इसको मैं चाह रही थी कि इस चॉपिंग बोर्ड पे डाल के अच्छे से जो है अच्छे से मसल लूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि इस पे ना अच्छे से कवर नहीं होगा, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है अपने काउंटर पे। काउंटर की साफ़ सफाई मैंने पहले कर ही दी थी। तो अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से रगड़ने के लिए अपनी हथेली का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये ले लेना है और इस पर कुछ इस तरीके से दाब देनी है, थोड़ा सा जोर लगा के। इसमें जितने भी दाने बनते हैं ना, वो सारे के सारे ना ख़त्म हो जाने चाहिए। तो ये प्रोसेस आपको कम से कम 9 से 10 मिनट तक करना है। और हाँ, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका जो ये छेना है ना एक क्रम्बली सा हो रहा है, इसमें दाना जा नहीं रहा है, जाने से भी या किसी वजह से इसका जो मॉइस्चर है ना वो सारा का सारा निकल चुका है, मान लिया आपने कोई वजन इस पर ज़्यादा रख दिया था, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच के जितना दूध डाल लीजिएगा। 1 से 2 छोटा चम्मच के जितना दूध डाल लीजिएगा और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रगड़ लीजिएगा।
इतना भी नहीं रगड़ना है कि इसमें से घी निकल आए, और इतना भी नहीं रहना चाहिए कि इसके आप बॉल बनाओ तो वो एकदम क्रैक सी दिखाई दे, मतलब फटी फटी सी नज़र आए। तो रसगुल्ले का जो एक डो तैयार होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा ऊपर हो गया तब भी रसगुल्ले ख़राब हो जाएंगे, थोड़ा नीचे रह गया तब भी रसगुल्ले ख़राब हो जाएंगे। तो इसको रगड़ते रगड़ते कम से कम मुझे 9 से 10 मिनट का टाइम हो ही चुका है, और मैंने यहाँ पर करीब 1 से 1.5 चम्मच के जितना दूध भी लगा लिया था, जिसकी वजह से जो हमारा डो है ना एकदम से सॉफ्ट हो रहा है, एकदम चिकना हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके रसगुल्ले बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ कि ये कितना चिकना हो चुका है। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं, और इसकी इक्वल लोइयाँ निकल सके तो पहले इसको थोड़ा सा लंबा सा रोल कर लेते हैं। रसगुल्लों का साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। मोटे बनाना चाहते हैं मोटे रख ले, बारीक यानी कि छोटे छोटे साइज़ के रखना चाहते हैं छोटे साइज़ के रख ले। नॉर्मली जैसे मार्केट में बड़े वाला रसगुल्ला आता है, मैं उससे थोड़ा छोटा ही साइज़ रख ली हूँ। मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि आप जब ये रसगुल्ले बना रहे हो तो साइज़ में थोड़े से छोटे ही बनाओ। इनको पकाने में बहुत आसानी रहती है, कम टाइम में पक जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं मेरे हिसाब से। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से बॉल्स बनानी है यहाँ पर कि इनके ऊपर ना बिल्कुल भी क्रैक नज़र ना आए। देखिए बिल्कुल ऊपर से चिकनी होनी चाहिए, एकदम क्रैक फ्री होनी चाहिए। तो एक बार का जो बैच जितना कढ़ाई के अंदर जाएगा, लगभग में आप इतना बैच बना के तैयार कर लो। इनको पकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बैच डाल दोगे, उसको पकने के लिए छोड़ दोगे, और फिर बाकी के जो रसगुल्ले हैं ना उसकी बॉल्स बना के तैयार कर लोगे। जब भी आप बॉल्स को सिरप के अंदर डालो तो सिरप में एक अच्छा खासा उबाल आना चाहिए। टोटल प्रोसेस आपको एकदम गैस का फ्लेम हाई करते हुए ही बनाना है। कितनी बार ऐसा हो जाता है किसी किसी के यहाँ पर जो चीनी होती है ना वो थोड़ी सी मैली सी हो जाती है, मतलब जैसे उसका सिरप बनना शुरू होता है तो ऑटोमेटिक ही क्या होता है उसमें झाग से उसमें गंदगी सी नज़र आती है, तो आप उसको उतार दीजिए। लेकिन यहाँ पर चीनी ना बिल्कुल बढ़िया थी, साफ़ सुथरी चीनी थी यहाँ पर, तो मैंने ये बॉल्स यहाँ पर डाल दी है। तो एक बारी में जितनी भी बॉल्स यहाँ पे आए आप इतनी डाल दीजिए, और इतनी भी डालना कि आपने पहले ही यहाँ पर कढ़ाई को भर दिया है। जैसे आप यहाँ पे बॉल्स को डालोगे 2 मिनट के लिए आप खुला करके पकाओगे, और उसके बाद इसको इस तरीके से ढक्कन लगा के कवर कर दोगे। ढक्कन लगाने का एक रीज़न और भी होता है, रसगुल्ले नीचे से तो पकते रहते हैं, लेकिन इसमें जैसे आप ढक दोगे ना तो इसके ऊपर एक झाग बनने शुरू हो जाएंगे। तो इन झाग की वजह से जो रसगुल्ले हैं ऊपर वाली साइड से भी बराबर ही पकते हुए चलेंगे। अब जैसे आपने ढक्कन लगा दिया है ना, तो कम से कम आपको 9 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने जैसे इसको ढक दिया और बार बार इसको खोल के देख रहे हो। ऐसा मन बेचैन होता है ना कि ये फूल रहे हैं नहीं, कैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो आप इसीलिए कोई ट्रांसपेरेंट ढक्कन का इस्तेमाल करें ताकि आपको ऊपर से दिखाई देता रहे। और कम से कम 9 मिनट के बाद आप इसको खोल के देखें, और उसके बाद चाशनी को भी चेक कर ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, उसमें तार बनने लगा है, तो थोड़ा सा पानी गर्म करें और 2-3 टेबल स्पून के जितना थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। रसगुल्ले पकाते वक्त चाशनी बिल्कुल भी तार वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके रसगुल्ले अच्छे से नहीं बनेंगे। तो टोटली मैंने इसको 12 से 13 मिनट के लिए पका लिया है। आप देख सकते हैं कि रसगुल्लों का जो कलर है ना वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है जैसे हमारी चाशनी थी। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम ऐसे रसगुल्ले नहीं बना सकते घर में जैसे नॉर्मल मार्केट में आते हैं। घर पे जब भी आप रसगुल्ले बनाओगे तो इस तरीके के हल्के से क्रीम कलर में आ ही जाएंगे। मार्केट में एकदम वाइट रसगुल्ला देखने के लिए मिलता है, उसमें एक हाइड्रा नाम का केमिकल डाला जाता है जिसकी वजह से किसी भी मिठाई का कलर एकदम वाइट हो जाता है, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो मैंने जैसे इसमें रसगुल्ले डाल दिए, इसको मैंने कवर करके रख दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरे रसगुल्ले दिखा रही हूँ। जैसे ये रसगुल्ले हैं ना कितनी बार फ्लैट भी हो जाते हैं, मेरे भी हो गए थे। उसका ये रीज़न होता है कि हमने चाशनी कम बनाई है। अगर आप चाशनी को कम रखोगे ना, क्वांटिटी में कम रखोगे, तो रसगुल्ले अच्छे से फूल जाएंगे, लेकिन जब वो सीखने में यानी कि एंड में आएंगे और तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ना फ्लैट हो जाएंगे कुछ इस तरीके के। लेकिन हाँ आपको मैं बताऊँ, ये रसगुल्ले फ्लैट तो ज़रूर हो गए थे, लेकिन जूसी भी पूरे थे, और स्पॉन्जी भी, जो स्पॉन्जनेस होता है एक जाली सी होती है रसगुल्ले के अंदर, वो भी पूरी थी। देखिए जैसे मैं इसको दबा रही थी ना, दबाने के बाद ये फिर से अपनी ही शेप में आ रहा था। ये दिखाने का मेरा मेन रीज़न ये था कि कितनी बार ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि आपके रसगुल्ले अपनी शेप खो देते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। तो फ्लैट भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये
खाने के लायक रसगुल्ले हैं, आप इनको आसानी से घर पे ना खा सकते हैं। बाज़ार से तो ये मैं बोलूँगी 101% ज़्यादा अच्छे हैं। भले ही थोड़ी शेप आउट हो गई है, थोड़े फ्लैट हो गए हैं। देखिए मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, इसमें स्पॉन्जनेस भी पूरा ही है और इसमें जाली भी पूरी है और ये जूस भी बहुत ही अच्छे से पी रहे हैं। और मैंने ये तोड़ के दिखाया ना आपको, तो बहुत ही अच्छी से जाली बन रही है इसमें। तो ये पहचान होती है कि हमने जो रसगुल्लों का डो था ना वो तैयार किया था, वो एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार किया था। मैं घर पे इन रसगुल्लों को बहुत बनाती हूँ। जब ये गर्म होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, तो ये नीचे बैठे रहते हैं और जब इनको 5-6 घंटे के लिए सिरप के अंदर छोड़ देते हैं तो पूरे के पूरे रसगुल्ले तैर के ऊपर को आने लगते हैं। सभी रसगुल्ले मैंने एक ही जगह एक ही बाउल में डाल दिए थे और मैंने इनको पूरी रात के लिए रहने दिया था और अब सुबह का टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं जो हमारे रसगुल्ले हैं ना वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इनमें जूस भी बहुत ही अच्छे से भर रहा है और आपको बताऊँ, आप यहाँ पे जितने रसगुल्ले देख रहे हैं ना, मेरे बच्चों ने ये 4 से 5 घंटे में सारे फिनिश कर दिए थे। मतलब इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे खाने में, बार बार जाते थे, उठाते थे और खा लेते थे। स्कूल गए, सुबह लंच में नाश्ते में खा के गए, स्कूल से आते के साथ ही खाई, खाना खाने के बैठे तब खा लिए। और बस बच्चे बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं ना, तो बस उठा उठा के खाए जा रहे थे। बोल रहे थे मम्मी बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। लेकिन हाँ, मेरे रसगुल्लों की शेप इतनी परफेक्ट नहीं है जैसे नॉर्मल मार्केट के रसगुल्लों की होती है। लेकिन मैं खाने की अगर बात करूँ तो टेस्ट इतना अच्छा आया है कि आपको मार्केट में ये टेस्ट नहीं मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया लग रहे थे खाने में। तो इस तरीके की चीज़ें आप भी अपने घर में बनाइए और अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। आई होप रेसिपी अच्छी लगी हो।